अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान में कोरोना वायरस अपनी बुलंदियों को छूता हुआ नज़र आ रहा है और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल चीन की सूरत हाल से भी ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। और इसकी सबसे अहम वजूहात ये हैं कि पाकिस्तानी अवाम इसको संजीदगी से नहीं ले रही। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से सियासी, समाजी और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारी शख्सियात इस वायरस की लपेट में आ चुकी हैं और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट हो गई है। बताएंगे आपको इस वीडियो में पाकिस्तान में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल और साथ ही साथ शोबिस से जुड़ी वो तमाम शख्सियात जो कोरोना वायरस की वजह से तशवीशनाक हालत में हैं। लेकिन इन तक पहुंचने से पहले आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सियासत, शोबिस और खेल से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले पहुंचें आपके पास। जी हाँ, एक सीनियर सहाफ़ी शाहिद मसूद का कहना है कि इमरान खान ने कोरोना वायरस जैसी बड़ी वबा को संजीदगी से नहीं लिया क्योंकि इमरान खान की काबीना ने इनको दूसरे मसाइल में उलझा दिया है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त समझी जा रही है कि जब कोरोना वायरस से लड़ने का वक्त था तब शुगर इंक्वायरी कमीशन ने आकर पाकिस्तान में एंट्री दे दी, जिसकी वजह से इमरान खान समेत तमाम काबीना की तवज्जो कोरोना वायरस की तबाही से हटकर शुगर कमीशन की तरफ लग गई और फिर हुक्म दिया गया कि इसकी इंक्वायरी की जाए। उसमें भी बहुत ज़्यादा दिन लगे और आपने भी नोट किया होगा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की ख़बरें रिपोर्ट करने के बजाय ज़्यादा तवज्जो शुगर इंक्वायरी को दी जा रही थी। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि सारा ड्रामा शुगर इंक्वायरी का बाद में भी किया जा सकता था। फ़िलहाल शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में जिन बड़ी सियासी शख्सियात के नाम आए, जिसमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ पीटीआई से है, उनके ख़िलाफ़ फ़िलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो बेहतर यही था कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को अभी शाया ना किया जाता और उस पर अभी कोई एक्शन ना लिया जाता। इमरान खान से जब ख़ुद सवाल किए जाते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर तो वो यही कहते हैं अभी कोरोना वायरस का मसला हल करना है, अभी कोरोना वायरस पर तवज्जो देनी है, इसलिए किसी दूसरे मसले को डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी उन्होंने ख़ुद जो है वो अपनी तवज्जो कोरोना वायरस से हटाकर शुगर इंक्वायरी कमीशन पर मरकूज़ की हुई है। और पिछले महीने शुगर इंक्वायरी ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ा था और सारी तवज्जो कोरोना वायरस से हटकर उस पर शिफ्ट हो गई थी। और इन्हीं वजह से कुछ नताइज हैं कोरोना वायरस के ज़्यादा तशवीशनाक होने के। साथ ही साथ इसमें पाकिस्तानी कौम का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। उन्होंने भी इस वायरस को संजीदगी से नहीं लिया और इसको एक महज ड्रामा समझकर SOPs को नज़रअंदाज किया। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मायनाज शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी और एंकर पर्सन भी कोरोना वायरस की लपेट में आ चुके हैं। उनमें गरीदा फ़रूकी जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ की एक सीनियर एंकर पर्सन थी, उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। साथ में मारिया मेमन जो भी ARY पे काम कर रही हैं, उनके हवाले से भी ख़बरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। और पाकिस्तान मॉर्निंग शो की होस्ट निदा यासिर और उनके अहले खाना समेत तमाम लोग कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। साथ ही साथ आमिर लियाकत हुसैन और उनकी दूसरी बीवी तूबा भी जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। ये तमाम शख्सियात वो हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एहतियात भी की, लेकिन उसके बावजूद कोरोना वायरस ने इनको माफ़ नहीं किया। तो आपसे यही गुजारिश है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है और सबको चाहिए कि हुकूमत के दिए गए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। नाज़रीन, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ तमाम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।